साथियों नमस्कार। प्रश्न उठता है यहाँ अर्थे पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस्य पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। स्रोत आदि ज्ञान इंद्रियां, वाणी आदि कर्म इंद्रियां और अंतःकरण इन सब का ग्रहण करने के लिए एवं उनमें से प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अलग अलग राग द्वेष की स्थिति दिखलाने के लिए यहाँ अर्थे पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस्य पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। साथियों, इसका अभिप्राय यह है कि अंतःकरण के सहित समस्त इंद्रियों के जितने भी भिन्न भिन्न विषय हैं, जिनके साथ इंद्रियों का संयोग वियोग होता रहता है, उन सभी विषयों में राग और द्वेष दोनों ही अलग अलग छिपे रहते हैं। यहाँ यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि इंद्रियों के अर्थ में इंद्रियों के राग द्वेष छिपे रहते हैं, तो क्या हानि है। मित्रों, ऐसी क्लिष्ट कल्पना कर लेने मात्र से भी अर्थ से भाव ठीक नहीं निकलता, क्योंकि इंद्रियां भी अनेक हैं और उनके विषय भी अनेक हैं। फिर एक ही इंद्रिय के विषय में एक ही इंद्रिय के राग द्वेष स्थित हैं, ये कहना कैसे सार्थक हो सकता है। इसलिए इंद्रियस्य अर्थात सर्वेंद्रिय प्राणाम इस प्रकार प्रयोग मानकर ऊपर बतलाया हुआ अर्थ मानना ही ठीक मालूम होता है। मित्रों, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों कैसे छिपे हुए हैं और उनके बस में न होना क्या है। प्रश्न उठता है, जिस वस्तु, प्राणी या घटनाओं में मनुष्य को सुख की प्रतीत होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, इसी को राग कहते हैं। और जिसमें उसे दुख की प्रतीत होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमें उसका द्वेष हो जाता है। वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य की भावना अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुखप्रद प्रतीत होती है और किसी को दुखप्रद। मित्रों, एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है, वही दूसरे समय दुखप्रद प्रतीत होने लग जाती है। प्रत्येक इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष छुपे हुए हैं, यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है, तब तब राग द्वेष का प्रादुर्भाव होता देखा जाता है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या घटना में प्रिय और अप्रिय की भावना न करके सिद्धि असिद्धि, जय पराजय और लाभ हानि आदि में समय भाव से युक्त रहना, तनिक भी हर्ष शोक न करना, यही राग द्वेष के वश में न होना है। क्योंकि राग द्वेष के वश में होने से ही मनुष्य की सम्य विषय बुद्धि होकर अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार हुआ करते हैं। अतः मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके इन राग द्वेषों से सर्वथा अतीत हो जाना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।